है कई बारी जिन लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते वो इस तरीके की चीजें लिखते हैं कि ये ध्रुव राठी तो सिर्फ ब्रेन वॉश करता है, इसे तो मैनिपुलेट करना आता है, सिर्फ ये एक मैनिपुलेटर है, इस तरीके की चीजें लिखते हैं। लेकिन मेरी राय में जब कोई ऐसा लिख रहा है तो ये बात समझ लो कि उनके पास मेरे आर्ग्यूमेंट्स का कोई काउंटर नहीं है, तभी वो ऐसी चीजें लिख रहे हैं। जब लोग गालियां देने लग जाते हैं और ऐसी चीजें लिखने लग जाते हैं, उनके पास मेरे फैक्ट्स का कोई जवाब नहीं होता और वो ये चीजें कहते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनकी राय गलत थी इस टॉपिक पर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जेन्युइनली पूछा है कि ब्रेन वॉशिंग कैसे करी जाती है सोशल मीडिया पर, तो इसका असलियत में जवाब है दोस्तों, ऐसी खबरें दिखाकर जिन्हें सेलेक्टिवली चेरी पिक किया गया हो और जिनका पर्पस हो नफरत फैलाना समाज में। ये जो ओपी इंडिया, ANI और ये जो गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेलेक्टिवली आपको खबरें दिखाते हैं। मान लो देश में 80 मर्डर केसेस हो रहे हैं, ये क्या करेंगे, 2-3 ऐसे चुन लेंगे जहां पर क्राइम करने वाला एक मुसलमान हो, जिसके ऊपर जो विक्टिम हो वो हिंदू हो, और बार बार ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे जिससे आपके मन में ये पर्सपेक्टिव बने कि हिंदू खतरे में है। ये है ब्रेन वॉश करने का असली तरीका। और इसी प्रोसेस में बीच बीच में फर्जी खबरें भी डाल देंगे कि जबरदस्ती एक मुसलमान पर दोष डाल दिया, जबकि असलियत में ऐसा था नहीं। इसलिए इन लोगों को फैक्ट चेकर से इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके सारे झूठ पकड़े जाते हैं। ये एजेंडा सामने आ जाता है ना कि इनका मकसद है हिंदुओं को खतरे में दिखाना। इसी चीज की डिटेल में बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी। ये एक पूरी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है जो इस काम पर लगी हुई है। आपके व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आते हैं, टीवी पर जो आपको न्यूज दिखती है, सोशल मीडिया पर ये जो खबरें आपको दिखाई जाती हैं, बड़े सेलेक्टिवली ये एक एजेंडा पुश करते हैं। कई सारी टैक्टिक्स होती हैं इनकी। एक और स्ट्रैटेजी क्या होती है कि लोगों को इमोशनली एनरेज करो, लोगों के अंदर गुस्सा दिलाओ, ऐसी खबरें उन्हें दिखाओ जिससे कि एक्सट्रीम एंगर लोगों के अंदर जागे। इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, अगर कोई क्राइम होता है तो उसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करने लग जाएंगे कि इस क्राइम में या इस केस में ऐसे ऐसे एग्जैक्टली हुआ था, ये किया गया उस लड़की के साथ, ये किया गया उस औरत के साथ। मतलब किसी को भी देखकर, सुनकर वो या पढ़कर घिन आने लग जाएगी। ये डिस्गस्ट का इमोशन, ये एंगर का इमोशन, ये जितने सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनके साथ ये खेल खेला जाता है और आपके अंदर ये डर बिठाया जाता है। तो ब्रेन वॉशिंग की अगर आप डेफिनेशन देखोगे या फिर एक बारी चैट जीपीटी से पूछकर देखो, ब्रेन वॉशिंग इन्वॉल्व्स कोर्सिव मेथड्स टू मैनिपुलेट समवन्स बिलीफ्स और एक्शंस ऑफन थ्रू रेपिटेटिव मैसेजिंग। बार बार वैसी ही खबरें आपको दिखाते जाना, बार बार हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, यही मैसेजिंग डालते जाना। इसलिए ये फैक्ट चेकर्स कितना पीछे पड़ते हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस कितना पीछे पड़ते हैं। जो भी एजुकेशन का सिस्टम है उसे पूरी तरीके से सप्रेस करके रखो, क्योंकि हम नहीं चाहते लोग क्रिटिकली सोच सकें, खुद के लिए सोच सकें। इसलिए जो भी सवाल करें इनसे, उन्हें देशद्रोही घोषित कर दो, पाकिस्तानी घोषित कर दो। यही लेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को उनके सवाल सुनने का भी मौका ना दिया जाए।